Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is command line arguments. ये हमारा एक अलग तरीका होता है यूज़र को इनपुट प्रोवाइड करने का, और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ इनपुट फंक्शन के थ्रू पास नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, थ्रू कमांड लाइन हम अपनी इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, कमांड लाइन में हमने अपना प्रोग्राम का नेम लिखा, देन यहाँ पे मैंने कुछ अपनी वैल्यूज़ पास करी. तो ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, ये मेरी क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है. हम क्या करते हैं, जब ये कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे हम ये आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से ही हम इन आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं. अब बात ये आती है कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं. अगर मैं नॉर्मली अपने कमांड लाइन में लिख दूँ तो क्या ये रन करेंगी? नहीं करेगी. इसके लिए हमें अपना स्पेशल मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है, सिस मॉड्यूल. सिस मॉड्यूल मतलब सिस्टम. सिस्टम मॉड्यूल यूज़ करके ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, मैथ मॉड्यूल की वीडियो में आपको बताया है कि मॉड्यूल क्या होता है. अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ उसे जाके चेक कीजिएगा सबसे पहले. एंड इस मॉड्यूल से हम क्या अपना इंपोर्ट करवाते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट वेरिएबल argv इंपोर्ट करवाते हैं. ये क्या होता है, ये एक लिस्ट टाइप का मेरा वेरिएबल होता है. ये लिस्ट टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, इसलिए ये हमारा लिस्ट टाइप का होता है. तो चलिए अब हम इसका प्रोग्राम चेक करते हैं. सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम सिस import argv लिखेंगे हम. फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, अपना प्रिंट करवाया, टाइप किसका, argv का. तो अब हम इसे सेव करेंगे. इसे हम सेव कहाँ करेंगे, अपना डेस्कटॉप पे सेव करेंगे. यहाँ पे मैंने लिख दिया test.py सेव करने के लिए. अब हम क्या करेंगे, अपने कमांड लाइन पे जाएंगे. सबसे पहले हम अपना इसमें पाथ चेंज करेंगे. डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप करा हमने इसका पाथ. और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे py test.py. देन यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज लिख दी. तो इसने मुझे क्या दे दिया, लिस्ट टाइप दे दिया. अब मुझे क्या करवाना है, अगर मुझे अपने ये वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, प्रिंट argv प्रिंट करवाने के लिए. अब हम फिर से अपना प्रोग्राम रन करेंगे. तो अब इसने क्या किया, वैल्यूज भी दे दी. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसने test.py भी लिया. test.py इसने इसलिए लिया क्योंकि इंटरनली इसके लिए test.py भी एक हमारी आर्ग्यूमेंट है. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना test.py ले लिया. तो अब इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मेरी test.py से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी. यानी कि test.py 0 इंडेक्स है, 10 1 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग 20 क्या होगा इसके लिए, 2 इंडेक्स, और 30 क्या हो गया इसके लिए, 3rd इंडेक्स. मैंने इंडेक्सिंग आपको स्लाइस ऑपरेटर की अपनी वीडियोस में समझाई हुई है कि कैसे उसमें हम वर्किंग करते हैं. आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी. अब अगर ये लिस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना आर्ग्यूमेंट वेरिएबल से मैं क्या कॉल करवा रही हूँ, अपनी 0 वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे क्या था, test.py, तो ये उसे ही क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा. आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी. अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम रन करते हैं. एक प्रोग्राम हम करते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन. तो अब हम चेक करते हैं कि हम इसकी इंफॉर्मेशन कैसे अपनी प्रिंट करवा सकते हैं. यहाँ पे वैसे ही हमने लिखा फ्रॉम सिस import argv. देन यहाँ पे हमने अपना प्रिंट करवाया द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स.
अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो अगर हम अब इसे प्रिंट करवाते हैं तो देखिए इसने क्या दे दिया 4, क्योंकि test.py देन 10 20 30। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंट में द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ARGV कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे तो इसने मुझे क्या दे दिया, देखो लिस्ट टाइप है तो लिस्ट फॉर्म में ही इसने मुझे सारी अपनी वैल्यूज रिटर्न करवा दी। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करवाते हैं, मुझे ना एक एक वैल्यू अपनी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना फॉर लूप यूज़ करूँगी, फॉर एक्स इन ARGV। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एवरी एक्स प्रेजेंट इन ARGV, मतलब जो भी एक एक वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट में लिख दिया x, सेव करा हमने इसे। तो इसने अब देखो क्या किया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ प्रिंट करवाई, जो भी वैल्यूज थी। अब 1 बाय 1 चाहिए थी तो हमने क्या किया, test.py 10 20 30। फॉर लूप से क्या हो गया, ये एक एक वैल्यू अब उठा लेता है अपनी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं। अब हमें क्या करवाना है, अपना सम प्रिंट करवाना है, जितनी भी हमारी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंपोर्ट करेंगे। इतना ध्यान रखना, जो भी मेरी इसमें कमांड लाइन में वैल्यूज होती हैं, जितनी भी मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करती हूँ, वो सारी मेरी स्ट्रिंग टाइप की होती हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो लिस्ट होता है उसमें ये किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की होती है। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे चेक करोगे अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि सिंगल कोट्स में वैल्यूज आ रही हैं। जो भी वैल्यू मेरे सिंगल कोट में आती है, इसका क्या मतलब होता है कि वो मेरी स्ट्रिंग टाइप है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा अपना, फ्रॉम sys import ARGV। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने ARGS। जो भी आपको अपने वेरिएबल का नेम लेना है, आप यहाँ पे अपने वो वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने लिखा ARGV, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1 कॉलन। ये यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, स्लाइस ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें वो क्या है, test.py। test.py क्या है, मेरा स्ट्रिंग टाइप है। क्या मैं इसे अपना इंटर टाइप में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्सिंग से लेंगे यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सम को मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, अपना 0 डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर एक्स इन ARGS। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सम प्रिंट करवाएंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस इंट ऑफ एक्स। अब इसके बाद हमें इसका सम प्रिंट करवाना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, अपना सम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाएंगे हम द सम इज सम वेरिएबल में स्टोर करवा के अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे अब हम फॉर एग्जांपल वैल्यूज अपनी चेंज कर लेते हैं। तब इसने मुझे सम क्या दे दिया, 95 दे दिया। इसमें हमने वर्किंग कैसे करी, हमने क्या किया, अपने 1 इंडेक्स से अपनी वैल्यू कॉल करी और सम को क्या कर दिया हमने 0। 0 करने से क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरी, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे थी मेरी 10 थी। तो अब इसने क्या किया, 0 + 10 करा। 0 + 10 क्या हुआ मेरा 20। उसके बाद क्या किया, 20 + 29,
फिर +34, फिर +22। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आ गया। अब आप सोचोगे कि कमांड लाइन में पर्पस क्या हुआ कि हम अपनी वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, उसे हम रन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है ऐसे कि 2 अलग अलग फाइल्स में जो मेरा डेटा है वो मेरी 3rd फाइल में मर्ज होके आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना f1 = open file1.txt लिख दिया अपनी फर्स्ट फाइल ओपन करने के लिए। देन F2 में भी मैंने यही चीज लिख दी अपनी, यानी कि अपने फाइल का नेम लिख दिया .txt। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओपन करवाना है F3 में, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और अपनी फाइल ओपन करेंगे output.txt, और इसमें हम क्या करेंगे, अपना राइट का एक्सेस देंगे, यानी कि अपना राइट मोड इसमें ओपन करेंगे। तो अब हम क्या करवाएंगे, जैसे कि मुझे एक एक लाइन अपनी रीड करवानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल फॉर x इन f1 और यहाँ पे हम अब क्या करवाएंगे, अपना f3 डॉट राइट ऑफ x। अब नेक्स्ट हम करवाएंगे फॉर x इन f2। ये क्या करेगा, एक एक वर्ड को, इसमें से एक एक लेटर को रीड करवाएगा। अब अगर मैं इसे रन करवाती हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा एक हार्ड कोडेड कोड हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, जो भी मेरा फाइल नेम्स है वो फिक्स हो गए। अब यूजर अगर कोई और फाइल नेम डालता है तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कमांड लाइन में पास करेंगे। तो कमांड लाइन में पास करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना argv1, और ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना argv2, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपना argv3 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, यूजर अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहेगा वो दे सकता है। इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, अभी हार्ड कोडेड नहीं है, फाइल का नाम जो भी होगा वही यूज हो जाएगा। ये हम बेसिकली कमांड लाइन क्यों यूज करते हैं, कस्टमाइज्ड बिहेवियर के लिए हम यूज करते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस में कस्टमाइज्ड बिहेवियर जहाँ पे कभी भी कोई भी चेंज कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।